श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी। नवरात्रियां चल रही हैं, ऐसे में आप कुछ विशेष नहीं कर सके तो सुबह सुबह इन कार्यों का नियम बना लीजिए। गुरुजी बताते हैं इन कार्यों को करने से मनोकामना स्वयं पूर्ण हो जाती है और देवी देवताओं, पितरों का और माता रानी का विशेष आशीर्वाद मिलता है। ऐसे में आप सभी को सबसे पहले प्रातःकाल उठकर अपने घर के मटके परिंदे में से पानी लेकर घर के मुख्य द्वार पर छींटने हैं। आप सभी ने गुरुजी की कथा में कई बार सुना होगा। इससे जो है पितृ तृप्त हो जाते हैं और उनका विशेष आशीर्वाद मिलता है। सबसे पहले यह काम कर लीजिए। दूसरा जो है, आप सुबह सुबह इसके बाद पूजा करते होंगे और माता रानी का भोग लगाकर उन्हें रोली, चंदन इत्यादि समर्पित करते होंगे। उसी रोली और चंदन का या स्वास्तिक आप सभी को हल्दी का अपने घर के मुख्य द्वार पर आवश्यक रूप से रोज बनाना है। इससे नकारात्मकता दूर होती है, सकारात्मकता घर में प्रवेश करती है। साथ ही इससे जो है शुभता के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। देखिए, दुनिया में कई लोग हैं टोने टोटके इत्यादि करते हैं। सबसे पहले सुबह आप जल के छींटे देंगे, उससे जो है पूर्णतः स्वच्छता हो जाती है, वह टोना टोटका भी समाप्त हो जाता है। इसके कई कारण होते हैं। गुरुजी के उपाय ऐसे ही नहीं है, वह विशेष होते हैं। उनके पीछे एक गहन अर्थ छुपा रहता है। इसके साथ ही रोली, हल्दी का आप रोली और चंदन मिक्स हल्दी या कोई भी चीज़ का, इन तीनों चीज़ों में से स्वास्तिक बनाते हैं। इससे भी टोने टोटके इत्यादि से निजात मिलता है और नकारात्मकता दूर होती है, सकारात्मकता का घर में वास होता है। यह 2 कार्य आप बनाने का नियम बना लीजिए। इसके साथ ही शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर आप सभी को, यह सुबह के समय में घर के मुख्य द्वार पर दीपक आवश्यक रूप से लगा लेना चाहिए। यह माता रानी को भी हमारे घर पर आने का आमंत्रण देता है, हमारे पितरों को भी देता है। इससे मनोकामना भी तत्काल पूर्ण होती है। इसके बाद आप सभी को, घर के प्रत्येक सदस्य को, गुरुजी की कथा के दौरान आपने सुना होगा, मैंने भी बताया है, सूर्य भगवान को जल देना। इससे कई लाभ होते हैं जिन लाभों को गिना नहीं जा सकता। जिस घर में यह छोटे छोटे से सुबह के समय नियम बना लिए जाते हैं, मनोकामना स्वयं ही पूर्ण होती चली जाती है। मुझे उम्मीद है आप सभी करेंगे। जय माता दी। हर हर महादेव।